फ्रेंड्स नमस्कार। इस वीडियो में हम बिहार दर्शन करेंगे सारे जिलों के माध्यम से और सारे जिलों के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ मैं डील करूँगा। जितने भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, किसी ज़िले में 10 मिलेगा, किसी में 15 मिलेगा, किसी में कुछ कम भी मिलेगा और हम कमिश्नरी वाइज करेंगे। और ये आप बिहार की कमिश्नरीज को एक बार देख सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, 9 डिविजन्स हैं बिहार में। तो हम शुरुआत करेंगे सारण से और फिर हम पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम तिरहुत में चले जाएंगे, उसके बाद दरभंगा कमिश्नरी में, और फिर हम जाएंगे कोसी में, फिर पूर्णिया, और उसके बाद भागलपुर, उसके बाद मुंगेर, और तब जाएंगे हम मगध में, और मगध के बाद हम पटना में। यानी टोटल जो 9 डिवीजन्स हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है। तो एक एक डिवीजन के जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसको करेंगे और इसके बाद कल या परसों जितने भी करंट अफेयर्स हैं 38 जिला का, जो सिर्फ 70वीं बीपीएससी के लिए रेलेवेंट होगा उसको करेंगे। यह वीडियो हमेशा के लिए रेलेवेंट होगा, राइट। आप कोई भी बीपीएससी दे रहे हो, 70, 71, 72 जो भी हो, क्योंकि ये जो कौन सा इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, राइट। एक बार जिलों के साथ आप याद करते हैं तो थोड़ा माइंड मैप बनाना आसान हो जाएगा। और इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, दोनों पे, आईएसपीसीएस फैक्ट्री एंड आईएसपीसीएस फैक्ट्री बीपीएससी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम सारण प्रमंडल में आते हैं। तो सारण प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो छपरा में है। सारण जिला है, इसका मुख्यालय छपरा में है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है चिरांद। यह नियोलिथिक, पहला जो नियोलिथिक कल्चरल साइट है वो ये है। और आपको एक वैशाली का चेचर भी याद रखना चाहिए। दूसरा है सारंग अरण्या, इसका मतलब है फॉरेस्ट ऑफ डियर। ऋषि सारंगी के नाम पर जिले का नाम पड़ता है। इसकी एक पर्सनालिटी है भिखारी ठाकुर। अच्छा, कुछ पर्सनालिटीज आएंगे तो उन पर्सनालिटीज को हमने पर्सनालिटीज वाले वीडियो में कर लिया है। तो आपको हम क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए, उन सारे पर्सनालिटीज को 51 पर्सनालिटीज हमने पढ़ा दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो भिखारी ठाकुर जी को हम शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी कहते हैं, विदेशिया के लिए काफ़ी जाने जाते हैं ये। आइन ए अकबरी का चर्चा आता है, यह अबुल फजल ने लिखा और इसमें 6 सरकार की यह बात करते हैं और सारण उसमें से एक सरकार है। सारण का मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। और आप जाएंगे, एक जगह है बेला, तो वहाँ पे रेल पहिया है। ठीक है। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, हम इनको प्यार से लोक नायक कहते हैं। और 1902 में इनका जन्म होता है बलिया और सारण के बॉर्डर पे, जहाँ 1920 था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उस समय पढ़ाई छोड़ते हैं। इनकी जो है हमने पर्सनालिटीज़ वाले में देख लिया है, बाकी आप क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका योगदान देख सकते हैं, कैसे जो है ये अंडरग्राउंड मूवमेंट भी चलाते हैं, जेल से कैसे बाहर निकल जाते हैं। 1974 का जो कंप्लीट रेवोल्यूशन है, संपूर्ण क्रांति, आप उसको भी देख सकते हैं। विनोबा भावे के भूदान मूवमेंट से भी ये जुड़े थे। तारा रानी को भी हमने देखा था। इनके हस्बैंड थे फुलेना बाबू या फुलेना श्रीवास्तव, जिनको क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जब वो सिवान के पुलिस स्टेशन पे झंडा फहराने जा रहे थे, गोली लगी थी और उनका डेथ होता है। सारण का एक जगह है माझी, वहाँ पे साल्ट पीटर के लिए वो जाना जाता है। तो साल्ट पीटर एक मिनरल है और इसके लिए जाना जाता है। तो हमने सारण के बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारण के बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो हम करंट अफेयर्स में बाकी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, बाकी सारण के बारे में करंट अफेयर्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कल या परसों करेंगे। ओके। दूसरा हमारा जिला यहीं बगल में आते हैं तो है सिवान, जो सारण से ही निकले थे, गोपालगंज और सिवान। तो गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सबसे पहला है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस दौरान एंटी पर्दा मूवमेंट, पर्दा मूवमेंट के खिलाफ, पर्दा के खिलाफ एक मूवमेंट चला। इसको चलाए थे ब्रज किशोर प्रसाद, आप इनका नाम लिख लेंगे, ब्रज किशोर प्रसाद। अगले हैं जीरा, अगला एक जगह है सिवान में जीरा देई। यह वह जगह है जहां पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मुझे उम्मीद है कि
आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, इनके बारे में हर इन्फॉर्मेशन है कि पहले 2 टर्म तक राष्ट्रपति रहे थे, जब रिटायर हुए थे तो पटना के सदाकत आश्रम में रहे थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके थे इंटरिम गवर्नमेंट में, और इसके अलावे क्विट इंडिया मूवमेंट हो या फिर CDM हो, NCM हो या चंपारण सत्याग्रह हो, इनमें इनका अहम योगदान था। ये सब है। ऊसर सॉइल मिलता है, इसमें बेसिकली सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। यूटेंसिल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है सिवान। और मजहरुल हक जी, हालांकि इनका जन्म पटना में हुआ था, लेकिन एक जगह है फरीदपुर, तो फरीदपुर में आकर, यह सिवान में एक गांव है फरीदपुर, वहाँ पे आकर इन्होंने अपना घर बनाया था। और मैंने बताया था बहुत सारी पर्सनालिटी जिनसे मिलने आए थे, उस घर का नाम था आसियाना। ओके, अगला जिला है हमारे पास गोपालगंज। 2011 की जनगणना में अगर एक डिकेड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम अगर कहीं हुआ है तो वो गोपालगंज में है, और सबसे ज़्यादा मधेपुरा में है। ठीक है। सेक्स रेशियो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है गोपालगंज का, और सबसे कम वैसे मुंगेर का है। हम देखेंगे भी आगे, मुंगेर देखेंगे या फिर मधेपुरा देखेंगे तो। राम दुलारी सिन्हा जी, ये बिहार की पहली महिला रही हैं जो कहीं गवर्नर बनी है, और ये केरल की गवर्नर बनी थी 1988 से 90 तक, और बिहार की पहली महिला है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लिया। और इनके पति हैं जुगल किशोर सिन्हा। तो भारत में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ उसके फादर कहे जाते हैं ये। अभी हमने सारण में देखा था साल्ट पीटर, तो साल्ट पीटर गोपालगंज में भी यह मिनरल मिलता है, और गोपालगंज के सरैया पहाड़ी में मिलता है। कुछ और पर्सनालिटीज हैं जैसे श्री लालू प्रसाद यादव, तो 1990 से 97 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। फिर UPA 1 में रेल मंत्री भी रहते हैं। श्रीमती राबड़ी देवी, यह बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब्दुल गफूर जी गोपालगंज से हैं, और ये बिहार के पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और पंकज त्रिपाठी को आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमने सारण प्रमंडल का तीनों जिला देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे तिरहुत प्रमंडल। तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर में। तो देखते हैं पहले, मुजफ्फर खान नाम के व्यक्ति थे जिनके नाम पर यह पड़ा। 1875 में ब्रिटिश इसको नया डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने 1908 में बॉम्ब फेंकना चाहा था किंग्सफोर्ड पे जो जज था, लेकिन पिंगले कैनेडी जो है इसके शिकार बने, और 1908 में खुदीराम बोस को 11 अगस्त को फांसी दे दी गई, और प्रफुल्ल चाकी ने उससे पहले ही मई में ही अपने आप को गोली मार लिया था। मुजफ्फरपुर से राजेंद्र प्रसाद जी का भी संबंध रहा है, क्योंकि जो लंगत सिंह कॉलेज है मुजफ्फरपुर में, उसके इंग्लिश के प्रोफेसर रह चुके हैं। एक जगह है मुजफ्फरपुर में जिसका नाम है बाबा गरीब स्थान, तो उसको कहा जाता है देवघर ऑफ बिहार। और करंट अफेयर्स की बात करूं तो यहाँ पर फूलों की होली खेली गई इस बार। और शाही लीची मेनली मुजफ्फरपुर का ही है, और इसको GI टैग मिला हुआ है। राम वृक्ष बेनीपुरी, पर्सनालिटीज में हमने पढ़ाया था, तो बेनीपुर के रहने वाले हैं, इसीलिए टाइटल इनका बेनीपुरी है। तो ये आप पर्सनालिटीज वाले वीडियो से देख लेंगे, इनकी कई सारी बुक्स भी हमने बताया है। तो बेसिकली हमने 4 डिस्ट्रिक्ट को कर लिया है यहाँ पे। अगला जो हमारा जिला होगा वो होगा पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। बूढ़ी गंडक नदी पूछे कि कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी चंपारण से निकलती है। पश्चिमी चंपारण के एक जगह है विश्वंभरपुर, उसी के पास में है चौतरवा चौर, तो उसी चौतरवा चौर से यह नदी निकलती है। पीडमोंट जो सॉइल है वो पश्चिमी चंपारण का है। और अगर एरिया वाइज देखें तो करीब 5200 स्क्वायर किलोमीटर तक एरिया है। आप देखिए पश्चिमी चंपारण का ये कितना बड़ा एरिया है। और पश्चिमी चंपारण का एरिया पूरे बिहार में सबसे बड़ा एरिया वाइज यह डिस्ट्रिक्ट है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, और वाल्मीकि
आप देखेंगे तो टाइगर रिजर्व भी है, जो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व था और अब दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है कैमूर में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिमी चंपारण में ही है। मौर्य काल में आपने टर्म सुना होगा लौरिया, नंदनगढ़ एंड रामपुरवा। तो इस पे बेसिकली मौर्य काल के पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस। एक जगह है यहाँ वृंदावन, यहाँ पे ऑल इंडिया गांधी सेवा संघ 1937 में बना। और अगर आदिवासी समुदाय यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, अनुसूचित जनजाति, तो पूरे बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में ही है। टोटल अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी देखें तब भी एंड परसेंटेज वाइज दोनों ही एसटी पॉपुलेशन पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा है। एक पर्सनालिटी का नाम सुना होगा आपने, राजकुमार शुक्ला, जो मुरली भरहवा गांव के थे। यही गांधी जी को जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था तो उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आइए और जो नील खेतिहर हैं बिहार में उनकी कंडीशंस को देखिए। तो गांधी जी अगले साल 1917 में सबसे पहले चंपारण आते हैं, मोतिहारी में वो आते हैं, फिर केस वगैरह चलता है, फिर आपने देखा होगा उनसे कई सारे पर्सनालिटी जुड़े, जैसे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बाद की स्टोरीज आपको पता है। ओके, मार्चा राइस को बेसिकली ये पश्चिमी चंपारण का है और इसको पिछले साल जीआई टैग दे दिया गया है। अगर हम वन के बारे में बात करें तो एक नंबर पे तो कैमूर है, दूसरे नंबर पे पश्चिमी चंपारण आपका आ जाता है। और डेंस मामले में देखें, डेंसिटी के मामले में तो सब मतलब डेंस फॉरेस्ट के मामले में तो यह फर्स्ट हो जाता है। और इवन मॉडरेटली डेंस के भी मामले में देखें तब भी यह प्रथम रहता है। यानी कि जो कैमूर होगा तो कैमूर किस में है ज़्यादा, ओपन में और ओवरऑल में। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा जो एडिशनल पॉइंट है उसको नोट कर लेंगे, हालांकि उस डिस्ट्रिक्ट में जब हम आएंगे तो मिल जाएगा। ओके, अब हम आते हैं पूर्वी चंपारण पर। जैसे पश्चिमी चंपारण का जो हेडक्वार्टर है वो बेतिया में है, वैसे पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर मोतिहारी में है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक्स हैं, जैसे एक ब्लॉक होता है तो ब्लॉक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो बीडीओ होता है। तो सोचिए 27 ब्लॉक्स हैं टोटल पूर्वी चंपारण में। इतना ब्लॉक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और 6 सब डिवीज़न है, यानी 6 एसडीएम यहाँ काम करते हैं। जैसे पटना में भी 6 एसडीएम हैं। ठीक है, अगर जनसंख्या के हिसाब से हम देखते हैं तो दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यह डिस्ट्रिक्ट है। और अगर ग्रामीण आबादी देखें, रूरल आबादी, कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ है तो वह पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण का एक जगह है रक्सौल, इसको हम कहते हैं गेटवे टू नेपाल, नेपाल से बिल्कुल करीब है और कई सारे भारत और नेपाल के बीच प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। एक जगह है लौरिया अरेराज, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा ना यहाँ पे कि लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में, वैसे ही लौरिया अरेराज एक मौर्य काल की पिलर इंस्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है। और अरेराज जो जगह है, अरेराज आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, यहाँ शिव जी का मंदिर है और वो काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी दूर से वहाँ लोग आते हैं। मोतिहारी के बारे में देखें, जो हेडक्वार्टर है इस जिले का, वहाँ पर गांधी जी का सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह जिसे हम कहते हैं। 1917 में गांधी जी अप्रैल 1917 में यहाँ लैंड किए थे। और केसरिया में बेसिकली, केसरिया में स्तूप है। पर्ल बटन इंडस्ट्री जो है वो मेहसी में है। कई बार छोटे जगह का नाम, जैसे 68 में आपने देखा होगा कि भागलपुर का पिरपैंती, अम्मापाली, या फिर जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है इसका दरभंगा का, कादिराबाद, इस तरह की जगहों का छोटा छोटा जगह का नाम पूछा था। इसीलिए ये जो जगह है ना उसका नाम दे दिया गया है लौरिया, अरेराज, रक्सौल, मेहसी। ये जिले नहीं है लेकिन जिले के अंदर के पार्ट है, राइट। 21वां जो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ 1929, वह मोतिहारी में ही हुआ। अगला जो हमारा जिला होगा वो है शिवहर। यहाँ पर तो शिवहर देखें तो देखिए कितना छोटा जिला है, और बिहार का यह सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज, नॉट पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज। और इतना छोटा है तो जाहिर सी बात है लोग तो होंगे ही, तो जनसंख्या लेकिन ज़्यादा है एरिया के हिसाब से।
और पूरे बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला यह जिला है, जिसमें प्रति स्क्वायर किलोमीटर 1880 लोग रहते हैं। और पॉपुलेशन के मामले में देखें तो पॉपुलेशन सबसे कम पूरे बिहार में एक नंबर पे तो वैसे शेखपुरा है, और सेकंड लीस्ट जो है उसमें शिवहर ही आता है। और हम देखें तो एससी का पॉपुलेशन यानी शेड्यूल्ड कास्ट का सबसे कम, ओवरऑल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। एससी पॉपुलेशन सबसे कम शिवहर का है और एसटी पॉपुलेशन भी सबसे कम ओवरऑल शिवहर का ही है। अगला है सीतामढ़ी। पुनौरा धाम सीता जी का जन्म स्थल है, यह सीतामढ़ी में है। सीता जी की सबसे ऊंची प्रतिमा भी सीतामढ़ी में है। साक्षरता के हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर पे आता है नीचे से, क्योंकि नीचे सबसे पूर्णिया है। और जैसे अभी बिहार में 19 टोटल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम, तो यह 18वां नगर निगम है। वैसे 19वां नगर निगम सहरसा है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगला जिला है वैशाली, जो आखिरी जिला है तिरहुत प्रमंडल का। चाइल्ड सेक्स रेशियो पूरे बिहार का यहाँ सबसे कम है 904, और सबसे ज़्यादा 971 किशनगंज का है। थोड़ा साथ साथ इन्फॉर्मेशन हो जाता है। राजा विशाल के नाम पर इसका नाम वैशाली पड़ा। पूरे विश्व का पहला रिपब्लिक वैशाली में ही, वज्जी संघ आपको याद होगा। जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई बौद्ध संगीतियाँ, उसमें दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में ही हुई। और कब हुई तो 383 बीसी में, और राजा थे उस समय कालाशोक, और सब्बकामी जो है, सब्बकामी, इनकी अध्यक्षता में यह हुई। भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश वैशाली में दिया। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। आम्रपाली वैशाली की डांसर थी और उन्होंने भगवान बुद्ध को बुलाया भी था खाने पर। बिंदेश्वर पाठक, जिनका निधन पिछले साल 15 अगस्त 2023 को हो गया। सुलभ शौचालय, आपने सुलभ इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो यह इन्हीं का था। और इनके गांव का नाम आप जरूर याद रखेंगे, रामपुर बघेल इनका गांव का नाम है। और एक प्रोजेक्ट भी इन्होंने शुरू किया, हम दरभंगा आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भी। ठीक है, तो हमारा तिरहुत प्रमंडल, 2 प्रमंडल को हमने खत्म कर लिया। आगे अब हम मूव करते हैं दरभंगा प्रमंडल की तरफ। इसका हेडक्वार्टर दरभंगा प्रमंडल का दरभंगा में ही है। और सुलभ जल, इसी की मैं बात कर रहा था, जो बिंदेश्वरी पाठक जी ने शुरू किया था। इसमें बेसिकली क्लीन एंड चीप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की बात कही गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था तो उस समय दरभंगा को तुगलकपुर कहते थे। कुशेश्वर स्थान बर्ड सैंक्चुरी जो है वो दरभंगा में ही है। और मखाना जो रिसर्च सेंटर है जो दरभंगा में है, उसको नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिल गया है। इसे हम कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं। बिहार की यह सांस्कृतिक राजधानी है और मिथिलांचल का हार्टलैंड कहते हैं। यहाँ एयरपोर्ट बना तो इसे विद्यापति जी के नाम पर दिया गया है, विद्यापति एयरपोर्ट, क्योंकि विद्यापति जी का जन्म जो हुआ था दरभंगा में हुआ था, लेकिन आज का वो मधुबनी है क्योंकि बाद में बट गया था। और मैथिली में उद्घोषणा करने वाला यह पहला एयरपोर्ट बना। और दूसरा जो तारामंडल है, वो पहला तारामंडल जैसे पटना में है और दूसरा तारामंडल दरभंगा में खुला। ओके, आगे अगर हम देखते हैं तो दरभंगा के बाद हम मधुबनी देखें तो मधुबनी अगर तोड़ेंगे इसको तो मधु +1 से बना है, इसका मतलब है फॉरेस्ट ऑफ हनी। ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग है, सबको पता है। विद्यापति जी जिनकी हम बात कर रहे थे, इनको मैथिली कवि कोकिल कहते हैं और डिटेल में इनको आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। लास्ट जिला है दरभंगा प्रमंडल का कि ग्रामीण आबादी समस्तीपुर में, हम समस्तीपुर डील कर रहे हैं, परसेंटेज वाइज सबसे कम करीब 3.5%, वो जो शहरीकरण है, अर्बन पॉपुलेशन, तो अर्बनाइजेशन सबसे कम जो है वो समस्तीपुर में हुआ है, करीब 3.5%। और राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी समस्तीपुर के पूसा में है, जो 1970 में बना। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में डिटेल में हमने पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन आप चेक करें।
इनको इस साल भारत रत्न मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर 2 टर्म तक रह चुके हैं, 1970-71 और 1977 से 79 तक। मुंगरीलाल कमीशन की रिपोर्ट ओबीसी को और फिर उसकी सब कैटेगराइजेशन के लिए जाने जाते रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे इंग्लिश जो थी उसकी इंग्लिश कंपलसरी इंग्लिश 10th में उसको इन्होंने खत्म कर दिया था। एक योजना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, शांतिधर योजना। यह बागमती, शांतिधर और बूढ़ी गंडक को लिंक करने वाली परियोजना है। तो बेसिकली नदी लिंकिंग परियोजना है यह। अगला जो हमारा प्रमंडल होगा वो होगा कोसी प्रमंडल, और कोसी प्रमंडल का हेडक्वार्टर है सहरसा में। पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो हुआ वो सहरसा का है, 19वां नगर निगम सहरसा का है। और महिलाओं की साक्षरता दर में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिलाएं सहरसा में साक्षर है, यानी कि सबसे ज़्यादा महिलाओं में अगर सबसे कम साक्षरता है तो वो सहरसा में है। ठीक है, ओके। अगला जो हमारा जिला है वह है सुपौल। बिहार का सौरो हम किस नदी को कहते हैं, क्वेश्चन भी आया था। कोसी नदी को सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है यहाँ, और इसको मत्स्य क्षेत्र भी हम कहते रहे हैं, जिसको फिश एरिया कहते हैं हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार। और अभी रिसेंट में शारदा सिन्हा जी का डेथ हुआ है इसी महीने, नवंबर 2024 में ही। तो इनके गांव का नाम पूछ सकता है, तो गांव का नाम हुलस है, और डिटेल में हमने इनको पढ़ लिया है कि अपने छठ के गानों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा जिला है वो मधेपुरा है। हमने बताया कि डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर देखें तो करीब करीब 31% सबसे ज़्यादा मधेपुरा का है। पॉपुलेशन डिकेड, एक डिकेड में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, और सबसे कम गोपालगंज का। ओके, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो कि इंडियन रेलवे और फ्रांस की एक कंपनी है एल्टसॉम, उसने उसका प्रोडक्शन कर रहा है, और एक रेल इंजन है उसका नाम है WAG-12। तो अगर पूछे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री तो आप मधेपुरा के साथ जा सकते हैं। भगवान शंकर का यह मंदिर है, सिंहेश्वर स्थान, आप लोग विजिट कर सकते हैं। बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, अगर ये बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और जो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था उसके हेड थे। वैसे पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बना था उसके हेड थे काका कालेलकर। ठीक है, तो जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन आया वो बीपी मंडल जी के ही अध्यक्षता में आया। ओके, जो हमारा अगला जिला है वो है, अगला जो प्रमंडल है वो है पूर्णिया प्रमंडल, हम देखेंगे। और पूर्णिया प्रमंडल का जो हेडक्वार्टर है वो पूर्णिया में ही है। सबसे कम साक्षरता पूरे बिहार में पूर्णिया में है, 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं ओवरऑल। और अगर मेल सबसे कम साक्षर हैं तो पूर्णिया में है। फीमेल में हमने देखा सहरसा था, तो मेल और ओवरऑल सबसे कम पूर्णिया में है। पूरन देवी ये गॉडेस मानी जाती हैं, तो इसका मतलब होता है कंप्लीट फॉरेस्ट। और एक जूट पार्क है जिसका नाम है पूरन सार जूट पार्क, जो इंडिया का पहला जूट पार्क है। हर साल जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होता है यहाँ, वो सुबह के 12:07 पे कर दिया जाता है। ये ट्रेडिशन रहा है 1947 से ही। पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, वो इससे पास करता है। तो अगला जिला है हमारा कटिहार। कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, जहां पर कोसी नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। कटिहार को हम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहते हैं। कटिहार में गोगाबील पक्षी विहार है, जो पहला कम्युनिटी रिजर्व है बिहार का। अगला जिला है अररिया। हमने बात की थी पर्सनालिटीज में फणीश्वर नाथ रेणु जी की, जिनका उपन्यास था मैला आंचल, कितने चौराहे। इनके गांव का नाम था औराही हिंगना। फॉरबिसगंज एक यहाँ पे आपको पता होगा कि एक अनुमंडल भी है, तो फॉरबिसगंज जॉन अलेक्जेंडर फोर्ब्स के नाम पे पड़ा था, वो डीएम थे। और कंचनजंगा का व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखता है। लास्ट जिला है पूर्णिया प्रमंडल का किशनगंज, जहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो 971 या 971 सबसे ज़्यादा है। शेड्यूल्ड कास्ट का
परसेंटेज के टर्म्स पे सबसे कम है। अनुसूचित जाति परसेंटेज वाइज सबसे कम किशनगंज में है। यह एकमात्र जिला है जो बिहार का जो चाय को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा सुरजापुरी है और उसके कुछ नाम्स रहे हैं, जैसे जब नेपाल का कब्जा था तो उसको नेपालगढ़ कहा जाता था और शाह आलम के टाइम पे आलमगंज। ठीक है, अगला हम प्रमंडल देखते हैं भागलपुर प्रमंडल। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल मुख्यालय भागलपुर में ही है। यह अंग महाजनपद का एक हिस्सा रहा है। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की। ललित विस्तार अंगिका स्क्रिप्ट में है। यह एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। अंगिका लैंग्वेज जो मिथिला रीजन में चलती है ना, चिक्का चिक्की, उसी का एक वेरिएंट है। यहाँ नदी देखें तो गंगा है और काफ़ी तबाही भी मचाती है, और फिर चंदन है। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर में है और एनटीपीसी कहलगांव में है। जीआई टैग यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट्स को मिला है, जैसे भागलपुरी सिल्क, कतरनी राइस, जर्दालू मैंगो। और विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी है जो 1990 में इस्टेब्लिश किया गया। ध्यान देंगे, यहाँ सैंक्चुरी है और पटना में गैंगेटिक डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, राइट। मंजूसा आर्ट यहाँ का काफ़ी फेमस है। सूजा का जो टॉम्ब है वो यहीं पर है, और सूजा बेसिकली औरंगजेब का भाई था। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह पार्ट बना 1765 में, जब शाह आलम द्वितीय ने ग्रांट दे दिया। तिलका माझी यहाँ के रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, और इनको फांसी दे दिया गया था। और जो चौक है अभी वो तिलका माझी जी के नाम पर ही पड़ गया है, उस चौक का नाम। ये जो प्रमंडल है ना, भागलपुर प्रमंडल, इसमें मात्र 2 जिले हैं, एक भागलपुर और दूसरा बांका। अब यहाँ से ना पेन का मैंने कलर चेंज कर दिया है, आप देख सकते हैं, जैसे जैसे अनुमंडल चेंज होगा। ठीक है, तो ये सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर और बांका, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। ओके, तो दूसरा इसका जिला है बांका। यहाँ पे मंदार पर्वत है और उसी मंदार पर्वत पर एक मेला लगता है जिसको कहते हैं बौंसी मेला। ओढ़नी डैम यहाँ पे है, चन्नन रिवर है, और सतीश प्रसाद झा ये काफ़ी फेमस है क्योंकि 1942 का जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो पटना सेक्रेटेरिएट में 7 लोग जो मार्टियर हुए थे, शहीद हुए थे 11 अगस्त 1942 को, उसमें एक सतीश प्रसाद झा बांका के रहने वाले थे। और यहाँ पे बांका में ही सुइया पहाड़ है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रमंडल चेंज होगा और हम जाएंगे मुंगेर प्रमंडल की तरफ, जिसका मुख्यालय मुंगेर में है। भागलपुर की तरह यह भी अंग महाजनपद का एक हिस्सा रहा है। पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे कई सारे स्प्रिंग्स हैं, जैसे कि रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड। सीता कुंड वैसे काफ़ी फेमस है, और भीम बांध जो वन्य जीव अभयारण्य है वो यहीं पे है। खड़गपुर लेक को यहीं पे है, जिसको दरभंगा के महाराजा ने बनवाया था। मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था अंग्रेजों से थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर में वो लाए और वहीं पे एक फायर आर्म की फैक्ट्री बनाया। नवलगढ़ में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है जो देवपाल के समय का है। योगा स्कूल है जिसको कहते हैं बिहार स्कूल ऑफ योगा, 1964 में इस्टेब्लिश हुआ, और एक बिहार योगा भारती जो ओनली योगा यूनिवर्सिटी है इन द वर्ल्ड, जो 1994 में इस्टेब्लिश हुई। जमालपुर में लोकोमोटिव वर्क्स है जो इंडिया का लार्जेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है, 1862 से है। सिगरेट फैक्ट्री 1907 से है। पूरे बिहार में सबसे कम सेक्स रेशियो है जो 876 है, और टूरिस्ट जो प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि मीर कासिम का टनल है, फिर कस्तहरनी घाट है, सीता कुंड पे हमने बात किया, और सीता जी का ही चरण वहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि मन पत्थर जिसको हम कहते हैं। ओके, सॉरी। अगला जो हमारा जिला है वो मुंगेर प्रमंडल में बेसिकली 6 जिले हैं, तो अगला जिला होगा बेगूसराय। यह नाम पड़ा है बेगम सराय के नाम पे, यानी कि क्वींस प्लेस।
क्योंकि भागलपुर की जो रानी थी वो विजिट करती थी बेगूसराय के सिमरिया घाट को, जो गंगा नदी के तट पे है, इसीलिए नाम पड़ा बेगम सराय। और मध्यम निकाय में इसको अंगुत्तरप्पा भी कहा गया है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी बेगूसराय के रहने वाले थे। उनको अपनी एक रचना है उर्वशी, उसके लिए उनको ज्ञानपीठ सम्मान भी मिला। रेणुका इनकी एक रचना है, इसके बाद इनको राष्ट्र कवि कहा जाने लगा। रश्मि रथी तो काफ़ी मोटिवेशनल है, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। गढ़पुरा नमक सत्याग्रह यहाँ हुआ था जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। श्री कृष्ण जी इसको लीड कर रहे थे 21 अप्रैल 1930 को। एनटीपीसी एंड इंडियन ऑयल रिफाइनरी यह बरौनी में है। और कांवर लेक या कबरताल जो वेटलैंड है वो एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, और बूढ़ी गंडक नदी से यह बनता है। और बिहार का पहला रामसर साइट यह बना था 2020 में, और दूसरा और तीसरा रामसर साइट 2024 में जमुई का जो नागी और नकटी है। अगला जो जिला है खगड़िया है। बूढ़ी गंडक नदी गंगा में आकर खगड़िया में ही मिल जाती है, गोगरी जमालपुर के पास। बागमती नदी कोसी में मिलती है। अजगैबीनाथ महादेव मंदिर है यहाँ पर। कात्यायनी स्थान एक टूरिस्ट प्लेस है। अगला जिला है यहाँ लखीसराय। लखीसराय में किऊल नदी है, और पहले इसको कहते थे क्रीमी काला नदी। इंद्रधामेश्वर अशोक धाम टेम्पल महादेव जी का टेम्पल है। भगवान बुद्ध यहाँ 3 साल तक रहे थे चालिया माउंटेन पर। वेनसांग 10 बौद्ध मठों की चर्चा करते हैं जो लखीसराय में है। बुद्धिस्ट जो 1 सेकेंड, इसको अंगुत्तरी भी कहा गया है। बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, यानी बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है उसमें इसका नाम अंगुत्तरी भी मिलता है। और पाला डायनेस्टी के समय, पाल वंश के समय यह एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस सेंटर हुआ करता था। बैटल ऑफ सूरजगढ़ जो 1534 में हुआ, उस शेर शाह सूरी और कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बिहार के लोहानी चीफ्स एंड सुल्तान महमूद शाह ऑफ बंगाल, कहीं कहीं आपको हुमायूं मिलता है, बट मैंने कई जगह वेरीफाई किया, यही था कि शेर शाह सूरी एक तरफ और दूसरी तरफ लोहानी चीफ्स ऑफ बिहार एंड सुल्तान महमूद शाह ऑफ बंगाल। तो आप इसको देख सकते हैं। अगला जिला है शेखपुरा, बहुत छोटा सा जिला है। जनसंख्या के मामले में देखें तो पूरे बिहार में सबसे कम जनसंख्या यहीं पर है। एक हिल है यहाँ पे जिसका नाम है गिरिहिंडा, और एक स्टेडियम है बरबीघा स्टेडियम। और श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, उनका जन्म शेखपुरा, अभी वर्तमान के शेखपुरा के मौर गांव में हुआ था। बाकी श्री कृष्ण जी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, इन्फॉर्मेशन है। अगला जिला जो है वो है जमुई। इसको जम्भिया ग्राम या जम्भू बानी 2 नाम से जाना जाता रहा है। नागी एंड नकटी रामसर साइट बन गए हैं 2024 से। रेड कॉरिडोर एरिया का हिस्सा रहा है क्योंकि नक्सलिज्म से काफ़ी प्रभावित रहा है। मिनरल्स की बात करें तो कोयला, अभ्रक, सोना और आयरन यह बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ मिलता है। गिद्धेश्वर मंदिर जो शिव भगवान का मंदिर है, और लछुआर जैन टेम्पल यहाँ पर लोकेटेड है। भगवान महावीर को कैवल्य यानी कि डिवाइन नॉलेज की प्राप्ति यहीं पे हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर। स्टीटाइट एक मिनरल है जो यहाँ के शंकरपुर में मिलता है। अगला हमारा जो प्रमंडल होगा वह होगा मगध प्रमंडल। ठीक है, मगध। तो मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर है गया में। एरिया के टर्म्स में देखें तो पश्चिमी चंपारण के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा यही है गया। बिहार में सबसे गर्म रहता है, पहाड़ी क्षेत्र है बेसिकली। गया सूर के नाम पर गया नाम पड़ा, और अभी गया जी इसका नाम करने की बात प्रपोजल आया है, शायद हो भी गया है।
तो गयासुर एक डीमोन था, और जब भगवान, ऐसा माना जाता है, वायु पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जब भगवान विष्णु ने उस गयासुर को एक क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स दिया, तो उसके बाद इसकी बॉडी काफ़ी पायस हो गई, यानी होली हो गई। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट बोध गया में मिली। बोधि ट्री है वहाँ अब। और फल्गु नदी है बोध गया में, उसी फल्गु नदी के किनारे। उस समय निरंजना नदी कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में C.R. दास की अध्यक्षता में यहीं पर हुआ। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, सन 2002 में, जिसकी बनाने की शुरुआत की थी अशोका ने। और विष्णुपद टेम्पल, जिसमें फुटप्रिंट ऑफ विष्णु जी है, वो यहीं पर है। और सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति की आबादी है वह गया में है। दोनों ही, मतलब अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में, ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन के टर्म्स में भी और परसेंटेज के टर्म्स में भी। और बेरिलियम मिनरल गया में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला जिला औरंगाबाद है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, जो बिहार के पहले डिप्टी CM एंड फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में भी इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। तो बिहार विभूति कहते हैं इन्हें, जैसे कि श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। देव टेम्पल यहाँ पर लोकेटेड है, जो सूर्य भगवान का है। एक और सूर्य भगवान का हम आगे टेम्पल देखेंगे। NTPC नबीनगर यहीं पर है। और शेड्यूल ट्राइब परसेंटेज के टर्म्स में सबसे कम औरंगाबाद में ही है। अगला जिला है नवादा, जो ककोलत जलप्रपात के लिए बहुत ही फेमस जलप्रपात है। ककोलत, काफ़ी टूरिस्ट इसको विजिट करते हैं। और रजौली जो है वो न्यूक्लियर पावर जनरेशन का एक साइट के रूप में चूज किया गया है। सर्वोदय आश्रम जयप्रकाश नारायण ने 1952 में यहाँ पर बनाया था। उसके बाद अगला जिला हमें मिलता है मगध प्रमंडल का जहानाबाद। जहानाबाद को कहते हैं कि यह हार्टलैंड है मगध डिवीजन का, और यहाँ दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है। एक है धारधा और एक है यमुनैया। इन दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस है ये। बराबर केव और नागार्जुनी केव, जैसे हम बराबर केव की बात करें तो यह ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है, यानी कि जो पहाड़ है उसी को काट कर बनाया गया है। और अशोका के इंस्क्रिप्शंस भी यहाँ देखने को मिलते हैं। और नागार्जुनी केव, यहाँ पे भी अशोका है। बेसिकली आजीविका सेक्ट के लिए यह था। और ASI ने प्रपोज किया है कि इनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया जाए। हजरत बीवी का मकबरा, जो बीबी कमल का है, किसके नाम पे है? बीबी कमल का। तो जो ये कौन थी? तो ये पहली सूफी संत थे इंडिया के, पहले सूफी संत इंडिया के, लेडी। ठीक है। उसके बाद जो बिहार का 38वां जिला है वो है अरवल। 2001 में बना था, यानी कि जब अलग हुआ था बिहार तो 37 जिले थे, यह 38वां जिला बना। और इसी जहानाबाद से ही काटकर इस जिले को बनाया गया। मखदूम शाह का मजार है यहाँ पर। NH 98 से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और अगानूर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, अगानूर हाइड्रो प्रोजेक्ट यहीं पर है। और अगर टूरिस्ट प्लेस की बात करें तो गौतम बुद्ध मंदिर है, गौतम बुद्ध मंदिर। और फकरपुर मंदिर भी है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट विजिट करना है तो आप विजिट कर सकते हैं। ओके, आखिरी जो हमारा बच जाता है डिवीज़न वो है पटना डिवीज़न, और इसकी हेडक्वार्टर पटना में ही है। इसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। बिहार का ये सबसे बड़ा शहर है पटना, सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा शहरी आबादी भी है, परसेंटेज के भी टर्म्स में भी और ओवरऑल भी। इसके कई सारे नाम इतिहास में रहे हैं, जैसे पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, अजीमाबाद। उदयन ने कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था राजगीर से पाटलिपुत्र में। राजगीर नालंदा का पार्ट है। 80 पिलर हॉल मौर्य के समय के मिले हैं कुम्हरार में। पहली जैन काउंसिल स्थूलबाहु के नेतृत्व में मिला
बाहु के नेतृत्व में हुआ, जिसमें जैन धर्म दो टुकड़ों में बटा, दो भागों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर पंथ में, और 12 अंगों का कंपाइलेशन यहीं पे हुआ। और तीसरी बुद्धिस्ट जो काउंसिल है वो पटना में ही हुई 250 बीसी में। उस समय शासक थे अशोक और अध्यक्षता किया था मुगल्लीपुत्र तिस ने, और अभिधम्म पीटक की कंपाइलेशन हुआ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री लगी आलमगंज में 1620 में, डच फैक्ट्री 1632 में, डेंस फैक्ट्री नेपाली कोठी में 1774-75 में, पीर अली 1857 की क्रांति में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाए। 3 जुलाई 1857 की को अपराइजिंग में इन्होंने हिस्सा लिया और बेसिकली यह किताब बेचने का काम करते थे। गोलघर एक ग्रेनरी है, अनाज का, इसमें अनाज को स्टोर किया जाता था, जॉन गास्टिन ने बनवाया कॉर्नवालिस के टाइम में। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के 10वें और आखिरी गुरु थे और इनके बारे में डिटेल से हमने चर्चा भी की है। इनका जन्म 1666 में हुआ था। अगला है तख्त श्री पटना साहिब या तख्त श्री हरिमंदिर जी भी कहते हैं। इसको महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था 18वीं सदी में, टू मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह। सिख समुदाय के 5 तख्तों में से यह एक है। पत्थर की मस्जिद यह परवेज शाह ने बनवाया, जो कि जहांगीर के बेटे थे परवेज शाह, 1621 ईस्वी में। पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है। पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है, 1772 ईस्वी का। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में, पटना म्यूजियम 1917 में, और फिर पटना हाईकोर्ट के बारे में भी हमने डिटेल से बताया कि 1 दिसंबर 1913 को फाउंडेशन हुआ, फिर उसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 3 फरवरी 1916 को। जेम्स चैम्पियर पहले उसके क्या कहेंगे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। ओके, अभी के विनोद चंद्रन है। सीडीएम की अगर हम बात करें साल्ट सत्याग्रह की, तो 16 अप्रैल 1930 को पटना में होता है। जो पटना एयरपोर्ट है वो जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे है, और बोटेनिकल गार्डन है जो संजय गांधी जी के नाम पर है। नेशनल वाटरवे 1 जो 1620 किलोमीटर है, यह इलाहाबाद यानी प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है और यह पास करता है पटना से, जैसे कि पटना से, भागलपुर से भी एटसेट्रा। बाकी पर्सनालिटीज़ को हमने कर लिया है, जैसे पर्सनालिटीज़ में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, अशोक हो गए जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर थे, गुप्ता वंश के समुद्रगुप्त हो गए, और बालीराम भगत जो लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, आर्यभट्ट को भी हमने डिटेल में किया था। ये सारे लोग पटना से बिलोंग करते हैं। और पुनपुन नदी बेसिकली पटना में ही आकर मिल जाती है, गंगा में, फतुहा के समीप में, और जो सोन नदी है ये भी पटना के समीप गंगा में आकर मिल जाती है। तो पटना के बाद हम मुख्यमंत्री जी का जिला है नालंदा, नीतीश कुमार जी का जिला है नालंदा। तो ये पहली बार मुख्यमंत्री आपको पता ही है सन 2000 में बने थे और 1985 में हरनौत से चुनाव जीते थे। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। 9 टाइम्स बिहार के सीएम रह चुके हैं, पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ओके, सिलाव खाजा को जीआई टैग मिला है। राजगृह या गिरिव्रज भी कहते थे इसे। यह मगध जो साम्राज्य का पहला कैपिटल था। और नालंदा महाविहार इसको बनवाया था गुप्त काल में, कुमार गुप्त फर्स्ट ने 5वीं सदी में, और इसको डिस्ट्रॉय किया बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में यानी 1193 ईस्वी में, और इसको सन 2016 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य यह नालंदा में ही है, और विश्व शांति स्तूप यहीं पे है। बाकी आप नेचर सफारी, जू सफारी, ग्लास ब्रिज ये सबको भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अगला हमारा जिला है, कौन सा जिला है? भोजपुर, पटना प्रमंडल का। तो भोजपुर जिले का मुख्यालय है आरा में, और एक टेम्पल है जिसको आप विजिट कर सकते हैं, अरण्या देवी टेम्पल यहाँ पर है। भोजपुर शाहाबाद का एक हिस्सा रहा था इतिहास में, राजा भोज के नाम पर इसका नाम पड़ता है जो परमार शासक थे। और कुंवर सिंह के बारे में हमने डिटेल से किया है। कुंवर सिंह यहीं के रहने वाले थे, जो बिहार से जो लीडिंग फिगर का नाम आता है जिन्होंने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई, कहाँ के रहने वाले थे? तो जगदीशपुर के रहने वाले थे। बाकी आप कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या पार्टिसिपेट किया उसको देख सकते हैं कि कैसे
यूपी में जाते हैं, फिर बिहार में आते हैं, किन से लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और इनके भाई चचेरे भाई हैं अमर सिंह, रतभंजन सिंह, हरे कृष्णा सिंह, इनका भी ये लोग भी हैं। जैसे अमर सिंह जो थे वो गुरिल्ला वारफेयर में काफ़ी इन्होंने भूमिका निभाई थी 1857 की क्रांति में। और जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर रह चुके थे इंटरिम गवर्नमेंट में। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे चरण सिंह की गवर्नमेंट में 1977 से 79 तक। और मीरा कुमार इनकी बेटी रही हैं, जो भारत की पहली महिला लोकसभा की स्पीकर रही हैं। बिहिया बेसिकली प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए जाना जाता रहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह को हमने इन पर्सनालिटीज़ में डिटेल से किया है, और इनके गांव का नाम था बसंतपुर। और काफ़ी बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, नासा में भी इन्होंने काम किया था, आईआईटी कानपुर में भी पढ़ाया था। और एक और जो सन टेम्पल की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ सन टेम्पल आपको मिल सकता है देखने को, जो कि तरारी ब्लॉक के देव विलेज में है, देव गांव। और शाही गुंबद, अगर टूरिस्ट प्लेस कुछ बात करें तो शाहिद गुंबद मस्जिद है, शाही जमा मस्जिद है। तो शाही गुंबद मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया और शाही जमा मस्जिद को शेर शाह ने बनवाया। और लास्ट है लकर शाह का मज़ार, ठीक है, जो यहीं पर लोकेटेड है। अगला जो जिला है वो है हमारा बक्सर। गंगा नदी बिहार में इंटर करती है बक्सर के चौसा नामक स्थान पर। चौसा बहुत फेमस है, और क्रमनासा जो नदी है वो गंगा नदी को ज्वाइन करती है इसी चौसा में ही। और चौसा में फिर से चौसा आ गया। चौसा में बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच, जो 26 जून 1539 को लड़ा गया। और बैटल ऑफ बक्सर होता है 22 अक्टूबर 1764 को। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम द्वितीय। अहिरौली फेमस है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे देवी अहिल्या का मंदिर है। सजदानंद सिन्हा जी यहाँ के रहने वाले थे, जो एक मैगजीन था, जैसे बाद बिहार टाइम्स था तो बाद में उसको बिहारी कर दिया गया था, और उस मैगजीन को इन्होंने संपादन किया। फिर बिहार की सेपरेशन में बंगाल से बिहार जब अलग हुआ तो उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसके पहले चेयर इन्होंने ही, हालांकि ये टेम्पररी ही रहे थे 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयर बना दिया गया था। और शिवपूजन सहाय पर्सनालिटीज़ में हमने देखा था, बक्सर के रहने वाले थे, आप इनको देख सकते हैं। अगला जो हमारा जिला है वो कैमूर। सबसे कम अगर घनी आबादी है किसी जिले में बिहार में तो वो है कैमूर में, मात्र 488। जैसे सबसे ज़्यादा हमने देखा था शिवहर में 1880। कैमूर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार का वाल्मीकि के बाद यहीं पर है। बलथर मिट्टी मिलती है जिसमें कि ज्वार, बाजरा और अरहर के लिए काफ़ी उपयोगी है। वाटरफॉल्स कई सारे देखने को मिलेंगे, जिसमें करकटगढ़ और तेलहर वाटरफॉल काफ़ी फेमस है। अगर जंगल की बात की जाए तो कैमूर ही ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एंड ट्रीज़ हैं, ट्री कवर है, तो वो कैमूर में ही है। और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा यही है। जैसे हमने पढ़ा था ना, मीडियम डेंस और डेंस सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे एक डिफरेंस। सैंड स्टोन मिनरल यहाँ पे पाया जाता है। और टूरिज्म के लिए कुछ अगर घूमना चाहते हैं आप तो माता मुंडेश्वरी टेम्पल है, चंदेश्वरी धाम है और कुलेश्वरी धाम है, इनको घूम सकते हैं। आखिरी जो जिला है वो है रोहतास। जैसे कैमूर का हेडक्वार्टर है भभुआ में और रोहतास जिला का हेडक्वार्टर है सासाराम में। इसको कहते हैं हम राइस बॉल ऑफ बिहार, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइस और व्हीट दोनों ही रोहतास में ही प्रोड्यूस होता है। और पूरे बिहार का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला रोहतास ही है। ओवरऑल साक्षर भी, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता भी और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता भी, ठीक है। शेर शाह का मकबरा जो ऑक्टागोनल है, बहुत सारे लोग विजिट किए भी होंगे, यह सासाराम में ही है हेडक्वार्टर में। और बेसिकली देखें तो शेर शाह की मृत्यु काफ़ी कम ही समय तक रूल कर पाए थे, 1540 से 45, क्योंकि 1545 में कालिंजर फोर्ट में गन पाउडर एक्सप्लोजन होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और यह जो मकबरा है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बनाया गया है। डिहरी ऑन सोन यहाँ बेसिकली कोयला डिपो है, कोयला डिपोट। और डालमिया नगर है, यहाँ पे सीमेंट के लिए फेमस है, पूछा जा सकता है डालमिया नगर मिलाने को दे सकता है। वाटरफॉल्स की बात करें तो मंझर कुंड और धुआं कुंड फेमस वाटरफॉल्स हैं। आदिवासी समुदाय की बात करें तो उरांव या कुरुख, जो कुरुख लैंग्वेज भी बोलते हैं,
लाइमस्टोन का बिहार में सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट मिलता है वो यहीं पर है। और पाइराइट तो सबसे ज़्यादा पाइराइट यहीं मिलता है अमझौर में। तो पूरे ज़िलों को हमने कर लिया है, आप देख सकते हैं 3800 जिला हमने कवर कर लिया है। और इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देते हैं टेलीग्राम पे। कल या परसों हम लोग करंट अफेयर्स को कर लेंगे जिला वाइज। धन्यवाद।